बात कर लेते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन पर एक बार फिर से हमला किया गया है। जी हां, यह हमला उस वक्त किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। रविवार का दिन था और दोपहर का समय था, 2 बजे का समय था, जब घात लगाकर हमलावर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप पर। लेकिन गनीमत यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, वो बाल बाल बच गए हैं। ये देखिए लगातार, क्योंकि बार बार ये हमले हो रहे हैं, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश कर रहा है। ये पहली बार नहीं है। 13 जुलाई को ही जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप रैली कर रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे, उस समय भी हमला किया गया था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप चोटिल हो गए थे। हालांकि कल जो हमला किया गया है, इसे लेकर जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। और देखिए, आपको बता दें कि सीक्रेट सर्विस एजेंट जो है वहां पर मौजूद थे। हमलावर को उन्होंने देखा और उस समय हमलावर पर गोली चलाई गई और इसके बाद जो हमलावर है वहां से भाग निकलता है और मौके से जो एजेंट्स हैं उनके हाथ AK-47 जो है वो बरामद हुई है। अब ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्रंप पर हमले की साजिश रची गई है और इसे लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कौन है जो बार बार इस तरीके से साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फायरिंग करने वाला अरेस्ट कर लिया गया है। अब इससे पूछताछ हो रही है, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन है जो इस तरीके से साजिश करता हुआ डोनाल्ड ट्रंप की जान को लेकर नजर आ रहा है। हालांकि इसे लेकर बयान भी शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन का बयान सामने आया, कमला हैरिस का बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि खुशी की खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, लेकिन जो हरकत की गई है वो अमेरिका में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निशाने पर ट्रंप हैं, AK-47 हथियार बरामद की गई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बार बार ट्रंप पर हमला आखिर क्यों? देखिए, चुनावी मौसम इस वक्त जो है अमेरिका में खूब देखने को मिल रहा है, यानी कि गर्म है मौसम चुनाव को लेकर, क्योंकि नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार भी हैं। दूसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है किसी को लेकर भी बार बार हमला किया जा रहा हो। तो देखिए, निशाने पर ट्रंप है तो सवाल कई उठ रहे हैं कि अमेरिकी चुनाव में आखिर तनाव क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार ट्रंप पर हमला हो चुका है और अब एक बार फिर से 15 सितंबर को हमला ट्रंप पर किया गया है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर बार बार ट्रंप पर हमले क्यों हो रहे हैं, किसके निशाने पर ट्रंप है, ट्रंप पर हमले से किसको फायदा है और क्या चुनावी फायदे के लिए ये अटैक किया जा रहा है। तो तमाम तरीके के सवाल। अब फ्लोरिडा में क्या हुआ, आपको बता दें कि ट्रंप फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे। 400 मीटर की दूरी पर एक हमलावर छिपा हुआ था। हमलावर AK-47 राइफल से निशाना लगा रहा था। हमलावर को सीक्रेट सर्विस एजेंट के जवानों ने वहां पर देख लिया और हमलावर को देखते ही सीक्रेट सर्विस एजेंट ने गोली चला दी, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है और झाड़ियों में से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। तो सवाल बना हुआ है कि आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है ट्रंप, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब उन पर हमला किया गया हो। इसके पहले भी जो पहला हमला है, आपको याद होगा किस तरीके से 13 जुलाई 2024 को किया गया था पेंसिल्वेनिया में। इसके बाद जो अगला हमला है, यानी कि जो दूसरा हमला है, वो किया गया 15 सितंबर 2024 को। ये 2 हमले हैं जो चुनाव के बीचों बीच ट्रंप पर किए गए हैं। हालांकि जो इससे पहले हमला हुआ था वहां तो जो ट्रंप है वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। भीड़ के बीच में से एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया था और इस बार गोल्फ कोर्स में उन पर हमला हुआ है। तो सवाल दरअसल ये कि आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि ट्रंप चुनावी मैदान में अपने झंडे गाड़े या पब्लिक के बीच जाए, अपने चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर दिखाए। हालांकि पिछली बार आपको याद होगा कि जो बाइडेन का इस पर बयान भी आया था। जो बाइडेन ने कहा था कि चुनाव में हिंसा को लेकर, लोकतंत्र में हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन बार बार ये वार और ये हमला सवाल खड़े करते हैं कि आखिर किसके निशाने पर ट्रंप है, बार बार ट्रंप पर हमला क्यों हो रहा है, कौन है ऐसा जो ये नहीं चाहता कि ट्रंप जो है चुनावी मैदान में जोर शोर से आगे बढ़े। चुनावी दांव जो है उनकी ओर से बार बार जो चला जा रहा है, क्योंकि ट्रंप हमेशा से ही अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते रहे हैं। अग्रेसिव विचारधारा के साथ साथ अग्रेसिव स्पीच के लिए भी जो ट्रंप की पहचान है वो बनी हुई है। ऐसे में ट्रंप पर बार बार हमला, क्या कोई ऐसा है जो उनके बयानों से बहुत नाराज है, क्या कोई ऐसा है चुनाव के बीच जो नहीं चाहता कि जो ट्रंप है वो चुनावी मैदान में जोर शोर से आगे बढ़े? और शायद यही वजह कि ट्रंप पर जो हमले हैं कई सवाल पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधे रुख करते पुनीता का।
तो सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के लिए अब जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि खुशी इस बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरीके से चोट नहीं आई है। लेकिन साथ ही साथ कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि जो हरकत की गई है अमेरिका में, जो भी दुश्मन है उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, इसे लेकर जांच की जाएगी। तो ये बयान कमला हैरिस की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसे लेकर आखिर साजिशकर्ता कौन है, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, कई बार, ये दूसरी बार है जब ये हमला हुआ है। चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर सियासी माहौल जो है अमेरिका में खूब गर्म नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, उम्मीदवार हैं वो, और इसी को लेकर कहा यह जा रहा है कि चुनाव को लेकर ही हो सकता है कि हमला कराने की बार बार ये जो कोशिश है वो हो रही है। लेकिन राहत की खबर ये है कि बार बार कोशिश तो की जाती है, लेकिन हमलावर की जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है। और इसी को लेकर देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का ये ट्वीट, इसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि हमले की साजिश नाकाम हुई है, ये खुशी की बात है, डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, लेकिन जो यहां पर यानी कि अमेरिका में जो वायलेंस करने की कोशिश की गई है वो सही नहीं है, इसे लेकर कार्रवाई भी होगी। तो कमला हैरिस की तरफ से ये ट्वीट जारी कर बयान दिया गया है और यह कहा गया है कि अच्छी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर कौन है जो ये हमला करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि 3 मोर्चों पर तेल अवीव पर हमले होने के बाद से इजराइल ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हूती और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरब में महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर विनाशक हमले किए हैं। हूती, हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ इजराइल पर धावा बोला है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में वही हुआ जिसकी कल्पना शायद इजरायली सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ना की हो। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला कर सबको हैरत में डाल दिया। पहली बार इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। हमला कितना भयंकर था, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि महज 11 मिनट 30 सेकंड में मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए इजरायली सीमा में घुस गई। इस हमले को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नाकाम साबित हुआ। हमले से बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अछूता नहीं था। हाइपरसोनिक मिसाइल ने एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर हमला किया था। अटैक के साथ पूरे इलाके में सायरन बजने लगे, लोग सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इससे पहले शनिवार को लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1360 ड्रोन और सैकड़ों रॉकेट से हमले किए। दावा किया गया कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने अधिकतर ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि पिछले 11 महीने से गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई थमने के बजाय तेज होती जा रही है। आने वाले समय में यह लड़ाई खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध का अंत आखिर कब होगा, या फिर यह विनाश लीला ऐसे ही सैकड़ों जिंदगियों को तबाह करती रहेगी। और अब बात पाकिस्तान के उन पिट्ठुओं की जिनको फिलहाल यहां पे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जो है सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अब इस एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आया है। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट में दिखाते हैं। आतंक पर करारा प्रहार, घाटी में आतंकियों पर आखिरी वार। आतंक के सफाई के लिए सेना तैयार।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सेना की चिनार कोर को ये जानकारी मिली थी कि बारामूला के पट्टन में 3 आतंकी छिपे हुए हैं। जानकारी पर एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों ने कश्मीर पुलिस की विशेष टीम के साथ घेराबंदी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी के बाद सेना ने आखिरकार 3 आतंकियों को ढेर कर दिया।